नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा। सीधा सवाल, क्या आप आज भी बैलगाड़ी की रफ्तार से यानी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं? अगर हां, तो आप अपना 90% समय बर्बाद कर रहे हैं। बतौर परफॉर्मेंस मार्केटर मैं जानता हूं कि टाइम इज मनी, और सच कड़वा है, ज्यादातर किताबों में 80% कंटेंट सिर्फ कचरा होता है, सिर्फ कहानियां और पैडिंग। तो फिर हम उसे पढ़ने में वक्त क्यों गंवाएं? आज मैं आपको पढ़ने का नहीं बल्कि नॉलेज हैक करने का वो सिस्टम देने वाला हूँ जो आपकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा देगा। आज हम ट्रेडिशनल रीडिंग को डस्टबिन में डालेंगे और सीखेंगे द AI फर्स्ट रीडिंग वर्कफ्लो। अगर आप 3 घंटे का काम 15 मिनट में करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। चलिए अपने दिमाग को अपग्रेड करते हैं। तो मुद्दा सिर्फ धीरे पढ़ने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा है गलत तरीके से पढ़ने का। हाँ, मतलब हम उस 80% कचरे पर अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं जिसका कोई ROI नहीं है। सही बात है। ज्यादातर बिजनेस बुक्स में आप देखिए मुश्किल से 2 या 3 ओरिजिनल आइडियाज होते हैं और बाकी 80% वो सब सिर्फ कहानियां हैं, रिपीटिशन है, पन्ने भरने के लिए पैडिंग है। तो हमारा लक्ष्य पूरी किताब को रटना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए उस किताब में से वो 3-6 सबसे दमदार गेम बदलने वाले आइडियाज को निचोड़ कर निकालना। और यहीं पर आता है हमारा आज का सिस्टम, द AI फर्स्ट रीडिंग वर्कफ्लो। हाँ, ये पढ़ने का एक नया स्मार्ट तरीका है। इसके 4 बहुत ही सीधे स्टेप्स हैं। पहला है फिल्टर, फिर एक्सट्रैक्ट, तीसरा ट्रांसफॉर्म, और चौथा और सबसे जरूरी अप्लाई। चलिए पहले स्टेप पर आते हैं, फिल्टर। ये शायद सबसे जरूरी कदम है। हाँ, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो बस पहली लाइन से पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे समझें कि क्या ये किताब उनके लिए है भी या नहीं। मैं इसे मार्केटिंग की तरह देखता हूँ। अच्छा, वो कैसे? जैसे हम मार्केटिंग में खराब लीड्स को फिल्टर करते हैं। हम हर लीड पर अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्वालिफाइड लीड्स पर फोकस करते हैं। बस वही लॉजिक यहाँ लगाना है। हर किताब पर समय बर्बाद नहीं करना है। AI को अपना गेट कीपर बनाना है। मतलब किताब को पढ़ने से पहले हम AI से उसकी पूछताछ करें। एग्जैक्टली। आप सीधे जेमिनी या चैट GPT से पूछे, यह किताब क्यों बनी है? और इससे भी जरूरी एक सवाल है जो मैं हमेशा पूछती हूँ। क्या? टेल मी हु दिस बुक इज नॉट फॉर। अरे वाह, ये तो कमाल का प्रॉम्प्ट है। हाँ, इससे तुरंत पता चल जाता है कि ये आपके मतलब की है या नहीं। टाइम बच गया। और ये भी तो पूछ सकते हैं कि कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल। कई किताबों में कुछ चैप्टर्स बस फिलर होते हैं। AI उन्हें पहचान लेता है। तो नतीजा ये है कि पहला पेज पलटने से पहले ही आपके दिमाग में एक मेंटल मैप तैयार हो जाता है। आपको पता होता है कि आपको कहाँ फोकस करना है। ठीक है, तो फिल्टरिंग हो गई। अब आता है स्टेप 2, एक्सट्रैक्ट। यहाँ हम ट्रेडिशनल पैसिव रीडिंग को एक्टिव कंसल्टिंग में बदल देते हैं। एक्टिव कंसल्टिंग ये अच्छा टर्म है। मतलब आप किताब पढ़ नहीं रहे, आप किताब से सलाह ले रहे हैं और आपका कंसल्टेंट है AI। और इसके लिए हमारा टूल है नोटबुक LM। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। आप बस किताब की PDF सीधे इसमें अपलोड कर दीजिए। और यहीं पर मेरी एक सीधी सी सलाह है, ROI वाली मानसिकता। बताइए। AI से प्लीज या थैंक यू कहना बंद करें। ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, AI को इंसान नहीं है, उसे भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। वो स्पष्ट निर्देशों, मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शंस पर चलता है। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है? जरूरत ही नहीं है। सीधे और थोड़े सख्त, मतलब डायरेक्ट एंड रूड प्रॉम्प्ट्स बेहतर रिजल्ट देते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई उदाहरण दीजिए। सीधा पूछो, इस किताब की मुख्य थीसिस, कोर थीसिस एक लाइन में बताओ, कोई भूमिका नहीं। या फिर इस किताब के 5 सबसे काम के लेसन्स बताओ। हाँ, या ये भी पूछ सकते हैं, इस किताब में वैल्यू बनाने के कौन से फ्रेमवर्क हैं? ये बहुत काम का है। और एक प्रॉम्प्ट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है, कौन सा? कौन से आइडिया सिर्फ मोटिवेशन है और कौन से एक्शन लेने लायक हैं। ब्रिलियंट। ये तो कचरे को ज्ञान से अलग करने जैसा है। और एक एडवांस टिप भी है। बताइए। एक ही टॉपिक पर, मान लीजिए प्रोडक्टिविटी पर, 4-5 अलग-अलग लेखकों की किताबें एक साथ अपलोड कर दीजिए। और फिर उनकी तुलना करें। हाँ, AI से पूछिए कि ये लेखक कहाँ एक दूसरे से सहमत है और कहाँ नहीं। आपको एक ही बार में पूरे टॉपिक का 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। कमाल है। तो हमने फिल्टर कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब तीसरा स्टेप, ट्रांसफॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉलेज के फॉर्मेट को बदलना।
देखिए, हमारा दिमाग लंबे लंबे पैराग्राफ याद रखने के लिए नहीं बना है। सही बात है, वो पैटर्न, विजुअल्स और आवाज को बेहतर याद रखता है। बिल्कुल। तो सिर्फ पढ़ना बहुत बोरिंग और कम असरदार हो सकता है। हमें ज्ञान को ऐसे फॉर्मेट में बदलना है जो दिमाग में छप जाए। जैसे कि सबसे आसान है ऑडियो ओवरव्यू। एआई से जो समरी मिली है उसे किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच टूल से ऑडियो में बदल लें। और फिर उसे जिम करते हुए या गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हैं। हाँ, टाइम का सही इस्तेमाल। दूसरा तरीका है विजुअल समरी। मतलब इन्फोग्राफिक या माइंड मैप। एग्जैक्टली। एआई से कहिए कि इस किताब के मुख्य आइडियाज का एक कॉन्सेप्ट मैप बनाओ। वो आपको एक विजुअल ढांचा दे देगा। और तीसरा तरीका क्विजेस। एआई से कहिए कि इस किताब के कॉन्सेप्ट्स पर मेरे लिए 10 सवालों का एक क्विज बनाओ। अच्छा, खुद को टेस्ट करने के लिए। हाँ, इससे पता चलता है कि आपने असल में कितना समझा है। तो अगर हम समय बचाने का गणित देखें तो 10 मिनट का ऑडियो और एक इन्फोग्राफिक 3 घंटे की बोरिंग रीडिंग से कहीं ज्यादा बेहतर है। और ज्यादा यादगार भी। और इसके बाद आता है चौथा और आखिरी स्टेप, अप्लाई। हाँ, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। सारा फिल्टर, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, ये सब बेकार है अगर हम उस ज्ञान को अपने काम में, अपनी जिंदगी में लागू ना करें। इस पूरे वर्कफ्लो का अंतिम लक्ष्य यही है, सीखे हुए आइडियाज पर एक्शन लेना। वैसे ये सिस्टम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। नहीं, ये बोरिंग और मुश्किल रिसर्च पेपर्स के लिए तो वरदान जैसा है। हाँ, एकेडमिक कचरे को हटाने के लिए। बिल्कुल। प्रोसेस वही है, आप 5-6 रिसर्च पेपर्स एक साथ नोटबुक एलएम में अपलोड करें। और फिर सीधे सवाल पूछें। हाँ, जैसे ये पेपर्स एक दूसरे को कहाँ गलत साबित करते हैं, या मेरा पसंदीदा प्रॉम्प्ट कौन सा? मेथोडोलॉजी को हटाओ, सिर्फ रिजल्ट बताओ। ये तो सीधे मुद्दे की बात हो गई। देखिए, रिसर्च पेपर्स सीखने के लिए नहीं लिखे जाते, वो रिव्यू करने के लिए लिखे जाते हैं। एआई उसे सीखने लायक बनाता है। तो चलिए पूरी बात को समेटते हैं। समय की बचत का गणित। 3 घंटे बनाम 15 मिनट। पुराना तरीका, 3 घंटे तक पूरी किताब पढ़ो और फिर 1 हफ्ते में सब कुछ भूल जाओ। मतलब समय पूरी तरह बर्बाद। और नया तरीका क्या है? नया एआई फर्स्ट तरीका, 15 मिनट में फिल्टर, एक्सट्रैक्ट और अप्लाई, यानी सुपर प्रोडक्टिविटी। देखिए, ये मानसिकता में बदलाव की बात है। जो लोग आज भी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं वो पीछे छूट जाएंगे। ये रेस में बैलगाड़ी लेकर दौड़ने जैसा है। तो असली जीत ज्यादा पढ़ने में नहीं है, बल्कि काम का पढ़ने में है। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। पुराने तरीके से पढ़कर भूल जाना है या इस एआई सिस्टम से सुपर रीडर बनना है। आज ही नोटबुक एलएम पर अपनी पहली किताब अपलोड करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कितना समय बचाया। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।